परम सिद्ध का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 29 मई को हजूर जी ने इंडोनेशिया में संगत को दर्शन दिए जी और सवाल जवाब भी किए जी। कल हुए इंडोनेशिया के सवाल जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। इन सवाल जवाबों को इंडोनेशिया की संगत में से ही किसी ने हमें भेजा था जी। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जी। आइए अब सुनते हैं हजूर जी के कल हुए सवाल जवाब। किसी ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, गाय, भैंस और मछली जैसे पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हजूर जी ने उत्तर दिया कि पशुओं को पालने के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, या तो बलि के लिए या दूध उत्पादन के लिए। यदि बलि के उद्देश्य से पाले जाते हैं तो उसे टालना चाहिए, उस तरफ हमें सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम पशुओं को दूध के लिए पालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करके हम पशुओं की सेवा भी कर पाते हैं। फिर आगे इसके बाद दो अलग अलग लोगों ने हजूर जी को प्रेम पूर्वक इंडोनेशिया के प्रसिद्ध शहर वाली आने का निमंत्रण दिया। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, अगली बार पक्का आऊँगा। इस बार यात्रा थोड़ी छोटी है, मुझे बहुत सारी जगह पर जाना है। फिर आगे अगला सवाल किसी ने पूछा, हजूर जी, हमें जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता है और माता पिता की सेवा भी करनी पड़ती है, पर काम के कारण हम उनके साथ समय नहीं बिता पाते और माता पिता चाहते हैं कि कुछ समय उन्हें भी हम दे सकें। मैं अक्सर हफ्ते में एक ही बार उनके साथ 5-10 मिनट के लिए बैठ पाता हूँ। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, माता पिता हमारी स्थिति को समझते हैं, लेकिन उन्हें केवल हफ्ते में एक बार थोड़ा सा समय देना उचित नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ वे अकेलापन महसूस करते हैं और हमारे स्नेह के भूखे होते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं रह सकते तो फ़ोन पर बात करके या छोटे छोटे ब्रेक में जुड़कर भी उन्हें अपनापन महसूस कराया जा सकता है। आपका एक छोटा सा स्नेह भरा इशारा भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मुझे खुशी है कि आप इतने युवा हैं, इतने सुंदर हैं। क्या मैं भी आपकी तरह हजूर जी बन सकता हूँ? इस सवाल पर इंडोनेशिया की संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी। फिर हजूर जी ने जवाब दिया कि हजूर जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से कहा कि आप भी बन सकते हो, लेकिन सच कहूँ तो मैं तो वहीं बैठना पसंद करूँगा जहाँ आप बैठे। संगत जी, हजूर जी के इस जवाब से साफ पता लगता है कि गुरु के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जिसे कोई साधारण इंसान निभा नहीं सकता जी। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता के साथ मंदिर या पूजा स्थल खुशी से जाते हैं, लेकिन बड़े होते ही वे रुचि खो देते हैं। हम उन्हें आध्यात्मिक कैसे बनाएं, इस तरफ कैसे लगा रखें? हजूर जी ने जवाब दिया, बच्चे दो तरीकों से सीखते हैं, उदाहरण और अनुभव से। वे अपने माता पिता को बारीकी से देखते हैं। अगर आप खुद हमेशा फ़ोन पर रहते हैं लेकिन उन्हें मना करते हैं तो वे आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन अगर वे आपको नियमित ध्यान करते और सतमत का जीवन जीते हुए देखेंगे तो उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उनका आध्यात्मिक रास्ता हमारे रास्ते से अलग हो सकता है, जैसे हमारा रास्ता हमारे माता पिता से अलग था। इसका ये मतलब नहीं कि उनका तरीका गलत है और हमारा सही। उन्हें उनके जीवन का अनुभव लेने देना चाहिए। वो जहाँ से जुड़ना चाहते हैं आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। ज़बरदस्ती किसी एक मत से जोड़ने का प्रेशर मत बनाइए। कहीं से भी जुड़े, करनी तो उस एक ही मालिक की भक्ति है ना। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, क्या ध्यान के माध्यम से अंतर्मुखी होकर सद्गुरु और मालिक का दर्शन निश्चित है? हजूर जी ने जवाब दिया, 100% निश्चित है। फिर आगे किसी ने पूछा, मेरी माँ का देहांत हो चुका है, मुझे बहुत चिंता होती है।
कि क्या वो सही स्थान पे है, क्या बाबा जी के चरणों में वो पहुंच गई है। हजूर जी ने समझाया कि आपके साथ उनका रिश्ता 30-40 वर्षों का रहा होगा, लेकिन आत्मा का गुरु के साथ रिश्ता जन्मों से है और हमेशा रहेगा। गुरु हर आत्मा को उसके आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ही रखते हैं। आप उनकी तरफ ज़्यादा ना सोचें और अपना भजन सिमरन करते रहें। फिर आगे किसी ने हजूर जी से कहा, हजूर जी, हमारे परिवार में हाल ही में एक दुखद घटना हुई है जिससे मेरी माँ का ध्यान भटक गया है। मेरी माँ सारा समय उसी घटना को सोचती रहती है। हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, अब जो हो चुका है उसमें अटक कर रहने की बजाय हमें भीतर से शक्ति और समाधान ढूंढने चाहिए। जब हम केवल समस्या में ही अटके रहते हैं तो हम केवल पीड़ा को बढ़ाते हैं और एक तरफ से और पाप का निर्माण करते हैं। भावनात्मक बोझ से धीरे धीरे अलग होकर ध्यान द्वारा प्रभु से जुड़ना ही समाधान है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, हम इस जीवन में क्यों पीड़ित होते हैं जब हमें ये भी नहीं पता कि किस कर्म का फल भुगत रहे हैं। अगर ये सब पिछले जन्मों के कर्म हैं तो क्यों ना हम एक लंबा जीवन जीकर सब कर्म समाप्त कर लें ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े। हजूर जी ने इस सवाल पर थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि बेटा, लफ्ज़ों में कह देने से हमारे कर्म समाप्त नहीं होंगे। मालिक ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है कि हम भजन सिमरन करके अपना हिसाब पूरा कर सकें और फिर हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। आगे हजूर जी ने समझाया कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमें हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। हर कोई अपने कर्मों के अनुसार एक जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन मालिक ने इंसान जूनी को कर्म जूनी में रखा है जिससे हम भजन सिमरन करके यहाँ से निकल सकें। फिर आगे किसी ने सवाल किया, हजूर जी, मुझे रोज़ 2.5 घंटे ध्यान करने में कठिनाई होती है, मैं क्या करूं? क्या मैं समय को थोड़ा कम कर सकता हूं? हजूर जी ने समझाया कि हम अक्सर ध्यान को लेकर अपने ज्ञान के आधार पर तोलते हैं, अनुभव के आधार पर नहीं। लेकिन जब एक बार इसका अनुभव हो जाए और समझ में आ जाए कि ये कितना मूल्यवान है, तो हम केवल 2.5 घंटे ही नहीं, उससे भी ज़्यादा ध्यान करना चाहेंगे। फिर आगे हजूर जी ने इस भाई को ये भी सलाह दी कि अगर आप एक बार में 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते तो आप 2 हिस्सों में बैठा करें, लेकिन 2.5 घंटे बैठना ज़रूर है। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, मैं ध्यान करते समय अक्सर सो जाता हूँ। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमारे शरीर को पर्याप्त विश्राम मिलना चाहिए। लगभग 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य है। जब मन ताज़ा और आरामदायक होता है तब ध्यान करना अधिक फलदायक होता है। यदि ध्यान के दौरान नींद आ जाए तो चिंता ना करें, जागने पर फिर से ध्यान शुरू करें। हजूर जी ने आगे समझाया कि ध्यान की आदत बनाना ज़रूरी है। एक निश्चित समय और स्थान पर बैठना चाहिए। जैसे भोजन के समय भूख लगती है या रात को नींद आती है, वैसे ही ध्यान का टाइम होते ही हमारा मन ध्यान पर बैठने को कहने लगेगा। फिर आगे किसी ने कहा कि हजूर जी, मैं विश्वविद्यालय में काम करता हूँ और जीवन बहुत व्यस्त है। मैं ध्यान को 2 या 3 भागों में बांटकर करता हूँ, फिर भी 2.5 घंटे पूरे नहीं कर पाता। क्या योग जैसी गतिविधियों को ध्यान का हिस्सा मान सकते हैं अगर मैं ध्यान मगन होकर करूं? हजूर जी ने समझाया कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 2.5 घंटे का ध्यान एक ही बैठक में पूरा करें। हजूर जी ने कहा, तन स्थिर तो मन स्थिर, यानी कि जब शरीर स्थिर होता है तभी मन स्थिर होता है। स्थिरता में ध्यान करने से एकाग्रता गहरी होती है। आगे हजूर जी ने कहा कि योग जैसी क्रियाएं आपके अभ्यास में सहायक हो सकती है, लेकिन वे औपचारिक ध्यान का स्थान नहीं ले सकती। लेकिन
अगर आप एक बार में नहीं कर पाते तो 2 हिस्सों में इस समय को पूरा करें। फिर आगे किसी ने कहा कि हजूर जी, मैं मुस्लिम हूँ, क्या मैं इस संत मत का मार्ग अपना सकता हूँ? हजूर जी ने समझाया कि हर धर्म कहता है कि ईश्वर एक है। इस्लाम में कहा गया है कि ईश्वर एक है। यीशु मसीह ने भी यही कहा। सिख धर्म कहता है एक ओंकार। स्नातक धर्म ब्रह्मा जी की बात करता है और बुद्ध ने भी उसी एक की ओर संकेत किया है। सभी सच्चे मार्गों का सार एक ही है, उस एक परमात्मा की अनुभूति। और संत मत में ये यात्रा आंखों के बीच के आध्यात्मिक केंद्र से शुरू होती है। इसके लिए हमारा किसी विशेष धर्म से जुड़ना होना जरूरी नहीं है। फिर आगे किसी ने कहा कि हजूर जी, मुझे पूर्वी जावा के एक गुरु से दीक्षा मिली थी जिनका अब निधन हो गया है। क्या मुझे फिर से दीक्षा लेनी चाहिए? मुझे अपने गुरु से प्रेम है, लेकिन मुझे बाबा जी से भी बहुत प्रेम है, जिन्हें मैं सोशल मीडिया पर देखता और सुनता हूँ। हजूर जी ने समझाया कि यदि आपको पहले ही दीक्षा मिल चुकी है तो फिर से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपने अभी तक दीक्षा नहीं ली है तो ले सकते हैं। नाम दीक्षा का असल मकसद हमें उस परमार्थ से जोड़ना होता है। इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम 2 या 3 अलग अलग जगहों से नाम दीक्षा लें। संगत जी, ये सवाल जवाब जो कल 29 मई को सुबह 10 बजे इंडोनेशिया में हुए थे जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब हम एक ऐसी सच्ची घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं जी, जो हर उस इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए जो अपने गुरु से विश्वास खो बैठा है, या जो गुरु को केवल एक आम इंसान मानने की भूल कर बैठता है जी। ये वाक़या हाल ही में घटा है जी, और ऐसा चमत्कार है कि जिसने मेडिकल साइंस जैसी ठोस और तर्कशील प्रणाली को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है जी। इतना गहरा असर हुआ है कि देश के एक बड़े और नामी मेडिकल संस्थान को अपनी वेबसाइट पर आध्यात्मिक शब्दों के लिए भी जगह बनानी पड़ी है। वही मेडिकल साइंस जिसे अक्सर लोग भगवान के समक्ष मानते हैं जी। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है जी कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान समान ही होते हैं, लेकिन अक्सर डॉक्टर या मेडिकल लाइन के लोग आध्यात्मिक शक्ति को नहीं मानते जी। उनके लिए मेडिकल साइंस ही सबसे ऊपर है। इस घटना को देखकर वही मेडिकल साइंस नाम सिमरन की शक्ति को खुले दिल से स्वीकार कर रहा है जी। और जब आप इस पूरे अनुभव की सच्चाई जानेंगे तो यकीन मानिए जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी। ये घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 2017 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब इसकी ज़िंदगी सिर्फ 4 महीनों की मेहमान है। लेकिन जब इस इंसान ने 2025 में संगत के सामने अपनी आप बीती सुनाई तो सिर्फ संगत ही नहीं जी, बल्कि डॉक्टर और साइंस की दुनिया भी दंग रह गई जी। इस व्यक्ति की जुबानी जो अनुभव सामने आया, उसने साबित कर दिया कि गुरु शब्दों की गूंज इंसान को मौत की दहलीज से भी वापस जिंदगी की तरफ लौटा सकती है जी। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जी, जहां उन्होंने खुद खुलकर बताया कि कैसे एक असंभव लगती बीमारी के आगे विज्ञान हार गया जी, लेकिन नाम की ताकत ने उन्हें नया जीवन दे दिया। संगत जी, उनकी कहानी शुरू होती है साल 2017 में, जब उन्हें एक जानलेवा बीमारी का पता चला। इस बीमारी का नाम है सार्कोइडोसिस। ये बीमारी इतनी खतरनाक मानी जाती है कि कई मामलों में इसे कैंसर से भी अधिक जानलेवा माना गया है। इंटरनेट पर इस रोग के बारे में जितना भी जानेंगे उतना ही डर बढ़ता चला जाता है जी, क्योंकि आज तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है जी। डॉक्टरों का मानना है कि इसके मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने ही जीवित रह पाते हैं।
इस भाई साहब ने बताया कि बीमारी के शुरू होते ही उनका शरीर तेजी से बदलने लगा। महज 2 महीनों में उनका वजन 80 किलो से बढ़कर 125 किलो तक पहुंच गया जी। चंडीगढ़ के पीजीआई और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों ने जवाब दे दिया जी। जब भारत में कोई रास्ता नहीं बचा तो इन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया जी। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ जोड़ लिए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप ही सोचिए संगत जी, जब इंसान सारी उम्मीदें खो देता है, जब विज्ञान और डॉक्टर दोनों जवाब दे दे, तो एक बीमार इंसान के पास सिवा मौत का इंतज़ार करने के और क्या बचता है जी। अमेरिका से निराश होकर जब ये भाई वापस पंजाब लौटे तो हालत इतने खराब थे कि ये सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े दिन गिनते थे। असहनीय दर्द, हर पल टूटती उम्मीदें और मन में मौत की दस्तक, अब यही इनकी रोज़मर्रा की हकीकत बन चुकी थी जी। इन्हीं दिनों मुंबई से एक रिश्तेदार इनसे मिलने आए। वो खुद राधा स्वामी सतमत से जुड़े हुए थे जी। तब तक इस भाई साहब ने कभी राधा स्वामी मत के बारे में कुछ भी नहीं जाना था जी, ना ही किसी आध्यात्मिक माहौल से कोई वास्ता था जी। लेकिन जब वो रिश्तेदार इनकी हालत देखकर भावुक हुए तो उन्होंने इन्हें कुछ गुरु शब्द दिए, कुछ पंक्तियां बताई और कहा, भाई साहब अब जो भी समय बचा है उसे मालिक की याद में लगा दीजिए, दिन रात इन शब्दों का सिमरन कीजिए। उन्होंने समझाया कि चाहे दिन हो या रात, बस शब्दों को अपने आसपास चलने दीजिए। इन शब्दों को खुद बोलिए, सुनिए या मोबाइल में बजाते रहिए, लेकिन रुकिए मत। शुरुआत में भाई साहब थोड़े असमंजस में थे। इन्होंने ना कभी धार्मिक जीवन जिया था, ना कभी ध्यान भजन में मन लगाया था, बल्कि उनका जीवन तो पूरी तरह भौतिक सुख सुविधाओं, पार्टी और शराब से भरा हुआ था जी। पूरा जीवन ऐशो आराम से बिताया था। लेकिन मौत की आहट ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया जी कि अब जब जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो क्यों ना कुछ नया आजमाया जाए। उन्होंने तय किया कि अब जो भी वक्त बचा है वो मालिक की याद में ही बिताएंगे। उन्होंने गुरु शब्दों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जी और ईयरफोन के जरिए 24 घंटे सुनना शुरू कर दिया जी। जब थक जाते तब भी शब्द चलते रहते और जब हिम्मत होती तो खुद भी गुनगुनाते रहते। लगातार करीब 120 दिनों तक यही क्रम चलता रहा जी। सिमरन, शब्द और शब्द सुनना। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया जी। इनके शरीर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जहाँ हर दिन दर्द बढ़ता था वहाँ अब राहत महसूस हो रही थी। इनके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण फूट पड़ी थी। 20 दिन और बीते तो अब इन्होंने सिर्फ शब्दों को सुनना ही नहीं बल्कि खुद जाप करना शुरू किया जी। कभी बैठकर तो कभी लेटे लेटे ध्यान लगाते थे, शब्दों को मन में बसाने की कोशिश करते थे। जब 2 महीने और गुजरे तो ये कहने लगे कि अब उनका शरीर ऊर्जा से भरने लगा है, फिर से जीने की इच्छा जाग उठी थी। उन्होंने दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाए और जो रिपोर्ट सामने आई उसने डॉक्टरों को ही हैरान कर दिया। जो बीमारी कभी असाध्य थी उसमें अब गहरा सुधार था। डॉक्टर भी खुद हैरानी में डूबे हुए थे। उन्होंने मुझसे बड़े अचंभे से पूछा, क्या आप कोई आयुर्वेदिक इलाज करवा रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बस नाम सिमरन कर रहा हूँ, गुरु के वचनों को सुनता हूँ और उन्हीं शब्दों से मुझे ऊर्जा मिलती है। मुझे खुद नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ, लेकिन जब से मैंने शब्दों का ध्यान और जाप शुरू किया शरीर में कुछ तो बदलने लगा जी। जैसे जैसे दिन बीते ऐसे लगा जैसे शरीर खुद को धीरे धीरे ठीक कर रहा हो और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ।
आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं कोई दवा नहीं ले रहा, बस गुरु के शब्दों का जाप कर रहा हूँ, तो उनका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि वो इस बात पर शायद यकीन नहीं कर पा रहे थे, पर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो उन्हें भी भीतर तक झकझोर गया, क्योंकि उन्हीं डॉक्टरों ने शुरू से अब तक मेरा इलाज किया था। इसीलिए उन्हें मेरी बात पर विश्वास होने लगा। फिर जो हुआ उसने मुझे भी हैरत में डाल दिया। वही डॉक्टर जिन्हें लोग मेडिकल साइंस का बड़ा नाम मानते हैं, उन्होंने मेरे अनुभव को अपने अस्पताल की वेबसाइट पर जगह दी। उन्होंने खुद मुझसे कहा, अगर हमने ये सब खुद नहीं देखा होता तो शायद हम इसे एक कल्पना मानते, लेकिन हम इस पूरे केस के डॉक्टर शुरू से रहे हैं, इसीलिए हमें भी विश्वास हो गया कि आप सच बोल रहे हैं। जहाँ साइंस ने हार मान ली, वहाँ गुरु के शब्दों ने जीत हासिल कर ली। अब हम इसे कैसे ना माने। उस भाई साहब ने आगे बताया कि मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में करीब 10 से 11 महीने का वक्त लगा, लेकिन जब वो सफ़र पूरा हुआ तो मेरा वजन 125 किलो से घटकर वापस 80 किलो के आसपास आ गया। आज इस चमत्कारी अनुभव को पूरे 8 साल हो चुके हैं और मैं पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ हूँ, जीवन और उमंग से भरा हुआ हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। अगर उस दिन वो मुंबई वाले सेवादार मुझसे मिलने मेरे घर ना आए होते तो शायद आज मेरी तस्वीर मेरी घर की किसी दीवार पर टंगी होती, माला डली होती और घर वाले मेरी याद में आंसू बहा रहे होते। लेकिन गुरु की दया कुछ ऐसी बरसी कि नाम सिमरन ने सिर्फ मेरी जिंदगी की दिशा नहीं बदली, बल्कि मेरी जान भी बचा ली। जिस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं था, जिसका नाम सुनते ही लोगों की उम्मीदें टूट जाती है, उसी बीमारी से मैं उभर आया हूँ। अस्पताल में भर्ती रहते हुए मैंने कई और मरीजों को देखा जो मेरी तरह थे, लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि उनमें से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं और मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरन और गुरु की अपार कृपा के कारण। संगत जी, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा जी, क्योंकि इसके आगे मैं आपको एक और बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में बताने वाली हूँ जी। लेकिन उससे पहले मैं आपका दिल तक एक ज़रूरी बात पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत से लोग दूसरों को देखकर या किसी के कहने पर या समाज के दबाव में आकर परमार्थ के रास्ते पर चलने लगते हैं जी, नाम दान ले लेते हैं जी, लेकिन उनके भीतर वो सच्चा विश्वास नहीं पनप पाता जो इस राह के लिए ज़रूरी होता है जी। संगत जी, परमार्थ की राह सिर्फ श्रद्धा से चलती है। ये रास्ता दिखावे या नकल से नहीं चलता जी। विश्वास कोई मजबूरी नहीं होती, ये तो धीरे धीरे अंदर से अंकुरित होता है जी। और जब वो विश्वास पक्का हो जाता है तो गुरु खुद उस विश्वास को अपनी शक्ति से थाम लेते हैं जी। गुरु को जहाज यूं नहीं कहा गया, वो वाक्य में सब आत्माओं का बहार अपने कंधों पर उठाते हैं जी, जो पूरी श्रद्धा से इस जहाज में बैठते हैं। वो इस दुनिया के तूफानों को पार कर लेते हैं, लेकिन जिनका भरोसा डगमगाता है, जो कभी मानते हैं और कभी नहीं, वो रास्ते में ही भटक जाते हैं। इसी बात को मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी से समझाने की कोशिश करती हूँ जी। 800 यात्रियों से भरा हुआ एक समुद्री जहाज एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा था। उसमें हर उम्र के लोग थे जी। बहुत सारे परिवार उस जहाज से सफ़र कर रहे थे जी। सफ़र 4 दिन का था जी। पहले 3 दिन आराम से बीते, सभी लोग खुश थे, मंजिल नज़दीक लग रही थी। लेकिन चौथे दिन अचानक समंदर में एक भयानक तूफान आ गया जी। तेज हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें और हिलता डुलता जहाज देखकर सब घबरा गए जी।
लोग इधर उधर भागने लगे, जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट्स पहनने लगे। इस हड़बड़ी में जहाज के एक कोने में एक 12-13 साल का बच्चा एकदम शांत बैठा था जी। उसके हाथ में गिटार था और वो बड़ी तल्लीनता से उसे बजा रहा था जी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना उसकी आंखों में डर था, ना घबराहट। कुछ यात्रियों ने उसे देखा तो चौंक गए। वो उसके पास गए और बोले, बेटा तू लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहन रहा? तूफान बहुत जबरदस्त है। उस बच्चे ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, मुझे नहीं चाहिए जैकेट। लोगों ने पूछा, क्या तुझे डर नहीं लग रहा? उस मासूम बच्चे का जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए जी। उस मासूम बच्चे का जवाब था, इस जहाज का कप्तान मेरे पापा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उस बच्चे की बात ने सबके दिल को छू लिया जी। उनकी आंखों में जो भरोसा था वो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरा था जी। और सच में थोड़ी देर बाद तूफान थम गया जी। लहरें शांत हो गई। जहाज वापस संतुलित होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा जी। संगत जी, यही होता है अडिग विश्वास। जब हमें भीतर से यकीन हो जाए कि हमारा गुरु ही इस जीवन रूपी जहाज का असली कप्तान है जी, तब कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। गुरु पर जिससे सच्चा भरोसा किया वो कभी मझधार में नहीं डूबता, वो हर हाल में पार हो ही जाता है जी। सारा खेल विश्वास का है। अगर हम खुद को गुरु के हवाले कर देंगे तो फिर हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, सब गुरु की जिम्मेदारी होगी जी कि हमें बुरे दौर से कैसे बाहर निकालना है। लेकिन संगत जी, ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि हम अक्सर मुसीबत में घबरा जाते हैं और फिर हमारा विश्वास डोल जाता है। बाबा जी तो वो जहाज है जो करोड़ों रूहों को अपने कंधों पर लाद कर दुनिया रूपी इस समंदर से पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जिनका विश्वास पक्का है जी, वो बाबा जी के साथ पार हो जाते हैं जी। और जिनका विश्वास डोल जाता है वो जहाज से नीचे गिर जाते हैं जी। फिर इस दुनिया रूपी समुंदर में गोते लगाते रहते हैं। उनका आना जाना कभी खत्म नहीं होता जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।